गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर सकते हैं डॉरबॉक्स बॉक्स के हिसाब से। डॉरबॉक्स बॉक्स हम क्या है, 1 वीक का हाई 1 वीक का लो। सबसे पहले 1 वीक का हाई और 1 वीक के लो पर हम इसको बाई मोमेंटम रहता है, बाई या सेल करते हैं उसके हाई पर और उसके लो पर। अगर शॉर्ट सेलिंग करनी है तो वीक के लो पर करेंगे और इसके बाइंग करनी है तो वीक के हाई पर करेंगे। टॉप 5 स्टॉक कौन कौन से हैं उनको यहाँ देखते हैं, उसके बाद उसके लेवल देखते हैं, फिर इनको चार्ट पर भी देखेंगे। और जो पहली बार सुन रहे हैं या पहली बार स्टॉक्स को देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले गोदरेज सीपी। अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए गोदरेज सीपी हाई मोमेंटम पिक्स हैं ये सब, इनको चार्ट पे भी लेके चलेंगे। इनके लेवल देख लीजिए। गोदरेज सीपी 1220 1220 के ऊपर बाई होगा, अब 1220 के। उसके बाद GVTND 3758 के अब। उसके बाद ब्लू स्टार कंपनी 202829.6, एंथम 700 के अब, फ्लोरोकेमिकल 3439 के अब। तो ये 5 स्टॉक है, इनको चार्ट पर भी देखेंगे। ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने एडवाइज़र से सलाह लेके स्टॉक को बाई सेल करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले ये चार्ट पर जाएंगे। हमारा वीकली चार्ट लगा हुआ है। वीकली चार्ट में हमने कौन सा एवरेज बताया था, देखिए वीकली मूविंग एवरेज 30, ये 30 से ऊपर है तो हमारा एलिजिबल है बाई के लिए। ठीक है, तो ये 2039 एक स्टॉक में अगर आप अपना कैपिटल एप्रिसिएशन कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे तो एक स्टॉक में 20,000 लगा सकते। अपने हिसाब से अपना कैपिटल के यूज करिए और यहाँ से इसके अब बाई करेंगे तो कितने परसेंट का लेवल बनता है। नेक्स्ट इसका रेसिस्टेंस रहेगा हमारा 7% पर, मतलब अराउंड 2203 टू, मतलब 2200 के लगभग इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा। ठीक है, फर्स्ट। और इसके स्टॉप लॉस अगर किसी को देखना है तो इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 1949 का स्टॉप लॉस। इसके नीचे 1949 का स्टॉप लॉस लेके हम चल सकते हैं। नेक्स्ट GEVTND इसको बोलते हैं, GE वर्नोवा TND इंडिया लिमिटेड। ये ओपन टारगेट, कोई इसका रेसिस्टेंस जोन नहीं है, इसका टारगेट ओपन जोन है। तो इसके लेवल आपको कितने लेके चलने हैं खुद से समझिए। नेक्स्ट एंथम हमारे थोड़ा जो डाउन स्टॉक थे उनमें से मैंने पिक किया है, लेकिन ये हाई मोमेंटम है। इसने कितना नीचे से रिकवरी दी है, कहाँ से, ये देखो 580 से ये 20% का अपसाइड हो गया है। और देखो मैंने एक बार बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा, कि अगर हमारा कोई स्टॉक वी शेप रिकवरी देता है, वी शेप रिकवरी क्या होती है, यहाँ से वी शेप रिकवरी है, इसको अगर कोई स्टॉक देता है तो उसको कंसीडर करेंगे एज अपनी जर्नी में, उसको लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका बाई, इसका नेक्स्ट लेवल 700 के अबव है और इसके लेवल क्या रहेंगे, 1:2 कर ले सकते हैं इसका। यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका कितना है से बता रहा हूँ, इनको अपनी लेवल मार्क करिए। पहला रेजिस्टेंस का 736 का है, दूसरा रेजिस्टेंस 770 का है, जो कि कितना परसेंट बनता है देख लीजिए, परसेंट का अप्रोक्सीमेट। तो अपना, और उसके बाद इसका स्टॉप लॉस के लेवल देखिए कितने हैं। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका 775 के नीचे जाता है तो हमको क्या करना है, आपको समझदार है। ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। 2 स्टॉक हुए, 3 स्टॉक है, ब्लू स्टार, GVTND, एंथम, उसके बाद गोदरेज सीपी। इनको डिलीट करना पड़ेगा कि ये 30 ही लेता है और गोदरेज सीपी में देखिए सेम वे मैंने जो पुराना अपना पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से काम करेगा। ये स्टॉक भी वीकली 30 डेज के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, वीकली 30 डेज के ऊपर क्लोजिंग है तो, और उसके ऊपर अब उसके यू कैन पुट ए बाई और सेल। यहाँ पे 1220 के ऊपर इसके नेक्स्ट लेवल 1281, नेक्स्ट लेवल 1300। इसके 2 लेवल हैं, एक 4% का नेक्स्ट लेवल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल, और नेक्स्ट लेवल 7% का 1300 के समथिंग इसके लेवल है। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है इस ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं
तो 1:2 का रेशियो रखिए, मतलब 1 पार्ट रिस्क और 2 पार्ट उसका टारगेट रिजर्व होना चाहिए कम से कम आपका। 2 पार्ट आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, 1 पार्ट आपका ओनली एसएल होना चाहिए। तो 3 स्टॉक हो गए। चौथा स्टॉक कौन सा था? फ्लोकेमिकल, FLUO, गुजरात फ्लोरोकेमिकल। ठीक है, चलिए ये थोड़े बड़े हैवी वेटेड स्टॉक हैं, तो इनमें थोड़ा अपना कैपिटल के हिसाब से आपको ट्रेडिंग के लिए पिक करना है, कौन सा आपको पिक करना है। ये मैंने कुछ स्टॉक पिक किए हैं, इनका मोमेंट, इनमें ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस आपको नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपको ये बेटर लगता है तो उसको यूज करिए। ये अभी नीचे से अच्छा रिकवरी दिया है, तो मैं इसको हाई मोमेंटम पिक के तौर पर ले रहा हूँ एज ए अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। इसको इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर एज ए ट्रेडिंग करते हैं तो इसको हम यहाँ से बाई करने के लिए हमारे इसको रिकमेंडेशन, इसको यूज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस क्या मतलब 3-1, ये लेवल क्या है 32751, तो 3269 के लेवल रहेंगे स्टॉप लॉस के, और इसके एक्सपेक्टेड अपसाइड पोटेंशियल। एक सेकेंड, इसके मैं लेवल लगा देता हूँ आप लोगों के लिए बेहतर। ये इसके लेवल रहेंगे हमारे, नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, नेक्स्ट लेवल रहेगा एक लेवल 3700, एक 37950, मतलब अप्रोक्सीमेट 10% के लेवल रहेंगे। ये सभी लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है, ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके इसको यूज करिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ये आपको पोटेंशियल आपके प्रॉफिट को इनहेंस करेगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे पोस्ट करेंगे, वी विल कंटिन्यू फर्दर। थैंक यू।